हम इस वीडियो में परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि परावर्तन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी, लेकिन चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में और सटीक ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, परावर्तन दो प्रकार का होता है और कोई भी चीज जो परावर्तित हो रही है उसका परावर्तन का प्रकार इन दोनों में से ही होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों परावर्तनों के बीच का कोई परावर्तन हो। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, तो आइए अब हम इन्हें दर्शा लेते हैं। तो जो परावर्तन का पहला प्रकार है, जब हम सामान्य रूप से परावर्तन की बात कर रहे होते हैं तब हम इसी प्रकार के बारे में बात करते हैं। यह कहलाता है नियमित परावर्तन यानी कि स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अब आइए हम नियमित परावर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि यह किसी दर्पण का शीर्ष है, यानी कि यह किसी दर्पण का पृष्ठ है। अब एक प्रकाश की किरण इस प्रकार इसकी ओर आ रही है, तो यह जो प्रकाश की किरण इसकी ओर आती है इसे हम आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं। तो यह आपतित किरण है और इसे आपतित किरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इस परावर्तक पृष्ठ की ओर अग्रसित होती है। अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि जब यह आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो यह इसी समान कोण पर जाने वाली है, लेकिन अब यह दूसरी दिशा में जाएगी। तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर यह किरण कुछ इस प्रकार से जाने वाली है। और अब यह जो किरण है जो कि परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद इस प्रकार जा रही है, इसे हम परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब यदि हम यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक बात समझ पाएंगे, और यह बात आप पहले से ही जानते होंगे यदि आपने दर्पणों के साथ खेला हुआ है, या फिर हम आगे ऐसे कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जिनसे आप इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी आप आगे किसी दर्पण को देखेंगे तब आप यह समझ पाएंगे कि जो आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, वे क्या होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब आइए इनको हम यहाँ पर परिभाषित कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक सरल रेखा बनाएंगे जो कि 90 डिग्री के कोण पर है इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से, या ऐसे कह सकते हैं कि यह सरल रेखा इस दर्पण के इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए, यहाँ पर इस कोण को हम आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसे प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर यह थीटा आई लिखते हैं। थीटा आई का मतलब है कि यह जो कोण है आपतित किरण और इस अभिलंब के मध्य, यह आपतन कोण है। और अब देखिए, इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण यानी कि अभिलंब और इस नीली किरण के मध्य यह जो कोण है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और थीटा आर से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, जब नियमित परावर्तन हो रहा होता है तब उस स्थिति में क्या होता है, और यहाँ पर हम यह सामान्य दर्पणों के लिए इस चीज को देखते भी हैं कि यह जो आपतन कोण है यह इस परावर्तन कोण के बराबर आता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और हम इसे यहाँ पर कुछ तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ जिनमें नियमित परावर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यह तस्वीर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सूर्य से कुछ प्रकाश इस पहाड़ से टकरा रहा है, और आगे जाकर हम विसरित परावर्तन यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर असल में यही हो रहा है, सूर्य का प्रकाश विस्तृत रूप से परावर्तित हो रहा है, और इसीलिए हमें यहाँ पर सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दिखता है, हमें यहाँ पर यह केवल सफेद रोशनी ही दिखाई देती है। लेकिन अब ये जो सफेद प्रकाश की किरणें हैं ये हर दिशा में बिखरी हुई हैं, और इनमें से ही कुछ किरणें इस जल से टकराती हैं। तो मैं अब इस पहाड़ के विभिन्न भागों का मिलान करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यह इस पहाड़ का एक भाग है, और मान लीजिए कि इसका जो परावर्तित भाग है वह यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्रकाश इस पहाड़ के इस भाग से आता है और उसके बाद यहाँ पर जल से टकराता है, और जल से टकराने के बाद यहाँ पर नियमित परावर्तन होता है, और यह जो किरणें हैं ये सीधी हमारी आंखों में आती हैं। यानी यहाँ से टकराने के बाद ये जो प्रकाश है यह सीधा हमारे आंखों में आता है। तो मैंने केवल समझने की दृष्टि से इसे यहाँ एक कोण पर बना दिया है, लेकिन आपको यही समझना है कि यहाँ से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें सीधी हमारी आंखों में आती है,
मान लीजिए यहाँ पर हमारी आंखें हैं, तो ये प्रकाश सीधा हमारी आंखों में आता है और असल में यह सीधा हमारी आंखों की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें एक लंबवत रेखा बनानी थी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इससे भी आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और देखिए, हमने यह भी कहा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यदि हम यहाँ पर इस तरह से एक अभिलंब बना लेते हैं, तो देखिए आपतन कोण यह आ जाने वाला है, यानी कि यह जो आपतित किरण है और यह जो अभिलंब है, इनके मध्य का जो कोण है वह आपतन कोण आने वाला है। अर्थात परावर्तन से पहले यह आपतित किरण इस जल के पृष्ठ के साथ इस अभिलंब के सापेक्ष जो कोण बनाती है वह आपतन कोण हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर यह जो कोण है, यह कोण देखिए, हालांकि मैं समझ सकता हूं कि ये दोनों कोण आपको समान नहीं लग रहे होंगे, लेकिन हम इसे जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं ऐसा केवल उसी वजह से लग रहा है। तो यहाँ पर यह जो कोण है, आप यकीन मानिए यह हमारा परावर्तन कोण होगा। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और इसी बात को सोचने का एक दूसरा तरीका है जिससे हम इसको थोड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर परावर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि यह जो आपतन कोण है यह इस परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसका मतलब इससे हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर यह जो कोण होगा वह इस कोण के बराबर आ जाएगा। और अक्सर ऐसा हो सकता है कि हमारा दिमाग यह सोचे कि यहाँ पर यह जो कोण है यह तो इस आपतित किरण और इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य का है। लेकिन यह देखिए, यह तो एकदम दिखती सी बात ही है कि यहाँ पर यदि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर ही आ जाएंगे। यह एक समान संकेतन ही है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग करने पर भी हमें 90 डिग्री मिलेगा, तो वैसे ही इन दोनों कोणों का योग करने से भी हमें 90 डिग्री ही मिलेगा। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर आएंगे। अब इसी चीज को यदि हम चित्र में समझें, तो यहाँ पर देखिए, हमने जल की सतह के अनुदिश इस प्रकार से यह रेखा बना ली है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह जो कोण होगा, यानी ये वाला जो कोण यहाँ पर आ रहा है, यह इस कोण के बराबर आ जाएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पर जो परावर्तन हो रहा है उसमें भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह सूर्य है, तो सूर्य से जो प्रकाश है वह इस प्रकार जल से टकराता है। तो मान लीजिए यह प्रकाश इस बिंदु पर जल से टकराता है, तो यहाँ पर इस बिंदु से परावर्तन होगा और जो परावर्तित प्रकाश है वह सीधा हमारी आंखों में आएगा। अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह जो कोण है, यानी कि जल की सतह है, वह आपतित किरण के मध्य का कोण यह इस कोण के बराबर आएगा। यानी कि जो कोण यहाँ पर देखिए जल की सतह है और परावर्तित किरण के मध्य का कोण है, यह उसके बराबर आएगा। इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका यह हो सकता है, यहाँ पर हम इस प्रकार से यदि एक अभिलंब का निर्माण कर लेते हैं, तो अब देखिए जो आपतन कोण है, यानी कि आपतित किरण व इस अभिलंब के मध्य का कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होगा। और यहाँ पर यह परावर्तन कोण परावर्तित किरण व इस अभिलंब के मध्य का कोण है। मैं समझ सकता हूं कि आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी कि ये दोनों कोण आपस में किस तरह से बराबर आ रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, हम इन्हें जिस तरह से देख रहे हैं यह केवल उसी वजह से हमें लग रहा है। असल में ये दोनों कोण आपस में बराबर आने वाले हैं। इसे और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप अपने घर पर दर्पण देखें और दर्पण के सामने जो आपने बिंब रखे हैं, यह सोचिए कि उन बिंबों से निकलने वाला जो प्रकाश है वह दर्पण से कितना कोण बनाना चाहिए जिससे कि जो परावर्तित प्रकाश है वह हमारी आंखों तक पहुंच सके। और यह भी सोचिए कि वह जो प्रकाश है जो कि दर्पण पर आपतित हो रहा है वह दर्पण पर कहाँ टकराना चाहिए। और असल में जब आप इन सब के बारे में सोचेंगे तब आप यह समझ पाएंगे कि ये सब काफी रोचक चीजें हैं। तो अभी तक हमने केवल नियमित परावर्तन के बारे में ही बात की है। अब आइए परावर्तन के दूसरे प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है विसरित परावर्तन, यानी कि इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और हो सकता है कि आप इसके बारे में एकदम अच्छे से नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जहां जहां देखते हैं वहां वहां विसरित परावर्तन ही हो रहा होता है। और मैं आपको यह बता दूं कि विसरित परावर्तन में नियमित परावर्तन की भांति यहां पर चिकना पृष्ठ नहीं होता है, या ऐसे समझ सकते हैं कि विसरित परावर्तन में दर्पण युक्त पृष्ठ उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो विसरित परावर्तन में किस प्रकार का पृष्ठ होता है? देखिए, विसरित परावर्तन में कुछ इस प्रकार का पृष्ठ लिया जाता है
और यहां पर एक बात मैं यह भी स्पष्ट कर दूं, जैसे देखिए नियमित परावर्तन में क्या हो रहा था, यदि आपतित किरण इस प्रकार से आ रही थी तो इस दर्पण के पृष्ठ से टकराकर परावर्तित किरण कुछ ऐसे जा रही थी। यानी नियमित परावर्तन में जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर आ रहा था, और ऐसा प्रत्येक किरण के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर इस तरह से यह किरण आ रही है, तो दर्पण से इस प्रकार टकराने के बाद, दर्पण की सतह से टकराने के बाद यह ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही यदि यह किरण आती है तो परावर्तन के बाद यह ऐसे चली जाएगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। यदि जो आपतित किरण है वह इस तरह से थोड़ी खड़ी होगी तो परावर्तित किरण भी इसी प्रकार से जाने वाली है, यानी कि यह भी खड़ी होगी। आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर ही होंगे, और ऐसे ही यहां पर हमने सभी किरणों के लिए देखा है। तो यह सब तो नियमित परावर्तन में होता है, लेकिन आपको बता दूं कि विसरित परावर्तन में चीजें काफी अलग होती हैं, क्योंकि विसरित परावर्तन में हमारे पास नियमित परावर्तन की भांति यहां पर चिकना पृष्ठ नहीं होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अणु नहीं होते हैं जिनसे यह चिकना पृष्ठ बना हुआ होता है और जिनसे यहां पर प्रकाश नियमित परावर्तन की तरह ही चीजें कर पाए। विसरित परावर्तन में चीजें काफी अलग होती हैं। यदि मैं यहां पर विसरित परावर्तन की बात करूं तो देखिए, यदि हमारी जो आपतित किरण है वह देखिए अगर कुछ इस प्रकार से आ रही है, मैं इस किरण की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि वह इस बिंदु से टकराकर परावर्तित किरण ऐसे चली जाए। अब मान लीजिए कि समान कोण पर यह एक दूसरी आपतित किरण है, तो वह यहां पर इस सतह से टकराकर हो सकता है ऐसे चली जाए, यानी कि परावर्तित किरण अब ऐसी चली जाए। अब ऐसा हो सकता है कि कोई आपतित किरण यहां आए, इस बिंदु से टकराए, और जो परावर्तित किरण है वह ऐसे निकल जाए। अब ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपतित किरण यहां पर देखिए इस तरह से आ रही है और परावर्तित किरण ऐसे निकल जा रही है। तो यहां पर देखिए विसरित परावर्तन का जो व्यापक विचार है वह कुछ ऐसा है कि जो परावर्तित किरणें हैं वे किसी भी कोण पर जा सकती हैं, यानी कि वे किसी भी दिशा में जा सकती हैं, और ये सभी किरणें आपस में मिल जाएंगी। अब यदि हम कल्पना करते हैं कि जितनी भी आपतित किरणें हैं वे यदि सूर्य से आ रही हैं, तो पहले तो चलिए नियमित परावर्तन की स्थिति में देखते हैं। तो मान लीजिए कि जितनी भी ये आपतित किरणें हैं इस प्रकार से ये सूर्य से आ रही हैं, तो यहां पर देखिए नियमित परावर्तन में क्या होता है, जो परावर्तित किरणें हैं वे भी यहां पर सूर्य का प्रतिबिंब ही बना लेती हैं, यानी कि जहां से ये किरणें आ रही हैं हमें उसी का पूरा प्रतिबिंब मिल जाता है। लेकिन विसरित परावर्तन की स्थिति में देखिए क्या हो रहा है, यदि यहां पर ये सभी आपतित किरणें सूर्य से आ रही हैं तो जितने भी परावर्तित किरणें हैं वे सभी सूर्य का प्रतिबिंब नहीं बनाती हैं। जैसे कि देखिए यह परावर्तित किरण, यह परावर्तित किरण और यह परावर्तित किरण, ये तीनों किरणें सूर्य का भाग बना लेंगी, लेकिन यहां पर दूसरी किरणें सूर्य का भाग नहीं बना रही हैं। तो हो क्या रहा है, जहां से ये किरणें आ रही हैं वहां का जो प्रकाश है उसका प्रतिबिंब अवश्य रूप से बन रहा है, लेकिन असल में जहां से ये किरणें आ रही थी वह पूरा का पूरा प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। यानी कि यहां पर जहां से ये किरणें आ रही थी हम वह जानकारी खो रहे हैं। ऐसा विसरित परावर्तन की स्थिति में होता है। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि विसरित परावर्तन आखिरकार होता कहां पर है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने कमरे में इधर उधर देखिए, जो जो पृष्ठ दर्पण नहीं है वे सभी विसरित परावर्तन करते हैं। और इसी बात को समझने के लिए हम इस तस्वीर को वापस से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य से जो किरणें हैं वे इस पहाड़ पर आपतित होती हैं और सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर विसरित परावर्तन हो रहा है और इसी वजह से हमें यहाँ पर आकाश का परावर्तन नहीं दिखाई देता है। और वहीं यदि हम जल की बात करते हैं तो यहाँ पर नियमित परावर्तन होता है, क्योंकि जल जो है वह लगभग पूरी तरह से एकदम चिकना पृष्ठ है। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में बराबर आते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जल जो है वह लगभग पूरा चिकना पृष्ठ होता है, तो यहाँ पर नियमित परावर्तन हो जाता है। अब यदि हम वृक्षों के बारे में बात करें तो यहाँ पर विसरित परावर्तन हो रहा होता है। और वृक्षों की ही बात यदि की जा रही है तो मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, कोई भी चीज जो रंग में सफेद है, और क्योंकि हम जानते हैं कि सफेद रंग प्रकाश का पूरा वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम होता है, इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में अवश्य रूप से बात करेंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण वर्णक्रम का परावर्तन हो जाएगा
यानी कि यहाँ पर सभी चीजें आपस में मिल जाएंगी। इसका मतलब असल में यहाँ पर हमें कोई भी परावर्तन दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसके बाद यदि हम वृक्षों के बारे में बात करते हैं तो देखिए, सूर्य से वृक्षों पर इस प्रकार से संपूर्ण वर्णक्रम आ जाता है। लेकिन अगर आपने प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस से संबंधित वीडियोस देखे होंगे तो आपको यह पता होगा कि वृक्ष यहाँ पर प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सभी रंगों की आवृत्तियों को अवशोषित कर लेते हैं, केवल एक रंग की आवृत्ति के अलावा, और वह रंग होता है हरा रंग। तो इस तरह हमें ये जो वृक्ष हैं ये हरे रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो वृक्ष हैं ये हरे रंग को हमारी ओर परावर्तित कर देते हैं। और यहाँ पर यह जो परावर्तन हो रहा है यह विसरित परावर्तन होता है। तो वृक्षों में हम असल में कोई भी परावर्तन नहीं देख पाते हैं। अब आइए अंत में हम एक और रोचक बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर में अगर हम देखेंगे हम यह पाएंगे कि यहाँ पर दोहरा परावर्तन भी संभव है। देखिए, पहला परावर्तन तो इस सूर्य का इस जल पर एकदम प्रत्यक्ष परावर्तन यानी कि एकदम सीधा परावर्तन हो रहा है, और दूसरा परावर्तन यहाँ पर इस सूर्य का जो इस जल पर हुआ है वह हम यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें इस सूर्य का जो इस जल पर परावर्तन हो रहा है वह दिखाई दे रहा है। तो असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए, सूर्य का प्रकाश इस प्रकार इस जल पर आता है और यहाँ से इस बिंदु पर परावर्तन होता है, और जो परावर्तित प्रकाश है वह यहाँ पर इस पैडल पर आता है, और इस पैडल से यहाँ पर पुनः परावर्तन होकर यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है। और प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर ही आने वाला है। हालांकि यह जो पैडल है यह हमें थोड़ा सा खुरदुरा नजर आ रहा है, यानी कि यह पूर्ण रूप से चिकना नहीं है। इससे हो सकता है कि हमारी गणित थोड़ी सी कठिन हो जाए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप विभिन्न प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के बारे में सोचकर इसे थोड़ा रोचक मान रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए जो कोण हैं वे किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं और कोण किस प्रकार से हमें मिलते हैं।